हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको वृत्त से संबंधित प्रमेय बताएंगे। तो वृत्त से संबंधित जितनी भी प्रमेय हैं वो आप सब हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आप देख लीजिए। ठीक है, वृत्त से संबंधित जितनी भी प्रमेय हैं सब हम आज आपको बताने जा रहे हैं, तो आप बने रहिए आज हमारे इस YouTube चैनल के साथ। ठीक है, तो चलते हैं। पहली आपकी मतलब जो प्रमेय है हमने जो लिखी है आपको दिख रहा है, इस सिद्ध करो कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब ये होता है कि इसको समान दो बराबर भागों में बांटना। सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो, भागों का मतलब होता है समद्विभाजित, भाजित का मतलब होता है भागों में बांटना। ठीक है, यानी कि समान दो भागों में बांटना समद्विभाजक कहलाता है। ठीक है, तो हमारी जो प्रमेय है, पहली जो प्रमेय हमने लिखी है क्या है कि सिद्ध करो कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले क्या बोला है कि सिद्ध करो कि वृत्त, तो यहाँ पे वृत्त की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वृत्त ड्रॉ करेंगे। तो चलिए एक हमने वृत्त ड्रॉ करेंगे। आप ध्यान से सुनिए, सिद्ध करो कि वृत्त के केंद्र, तो वृत्त का केंद्र बेटा ये हो गया, वृत्त के केंद्र से जीवा, जीवा बेटा ये हो गई। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने जीवा को ए बी। अब ध्यान से सुने, सिद्ध करो कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। अब हमने जीवा पर क्या डाल दिया बेटा, लंब डाल दिया। यहाँ पर बिंदु एम आ जाएगा, ये लंब 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ये वृत्त का हो गया केंद्र। ठीक है, तो क्या है फिर में क्या कह रही है कि सिद्ध करो कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा हो गया ए बी, जीवा पर डाला गया लंब, और जो डाला गया लंब है वो क्या है, ओ एम है। डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब है इसको जो जीवा है ना ए बी, इसको ये दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, और जब हम ये लंब डालते हैं तो ये जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है बेटा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रचना करेंगे बेटा। बिना रचना की ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो रचना के लिए हम क्या करेंगे, ओ को हम ए से मिला देंगे, ओ को ए से मिला देंगे। ठीक है, और ओ को हम किससे मिला देंगे, बी से मिला देंगे। ध्यान से सुनिएगा, ओ को हम बी से मिला देंगे। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा ए बी पर डाला गया लंब ओ एम है, या इसी को हम लिख सकते हैं ओ एम लंब है जीवा ए बी पर। बताइए समझ में आ गया। ये जो साइन आपको दिख रहा है ये लंब का साइन होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा ए बी पर डाला गया लंब क्या है बेटा, ओ एम है। ओ केंद्र वाले का मतलब हो गया जो वृत्त का केंद्र है ना, जब ओ है। ठीक है, सिद्ध करना है, ध्यान से सुनिएगा, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसका मतलब है दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब ये है कि हमें सिद्ध करना है ए एम बराबर बी एम। ठीक है, हमें सिद्ध करना है ए एम जो है वो बी एम की क्या है, बराबर है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद आप हमें बताइएगा, हमने रचना की थी बेटा, तो हम रचना लिखेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है प्रमेय वाले सवालों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दिया है लिखते हैं, फिर हमें जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं, फिर यदि हमने रचना की तो फिर हम उसको भी लिखते हैं। ठीक है ना, तो दिया है सिद्ध करना है के बाद ही रचना हम लिखते हैं। तो चलिए रचना हम क्या करेंगे, ओ ए और ओ बी को मिलाया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ओ ए तथा ओ बी को मिलाया, ओ ए तथा ओ बी को मिलाया। ठीक है बेटा, ये हम लिखेंगे। चलिए अब ध्यान से सुनिए, उपपत्ति बेटा हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, देखिएगा। चलिए, तो आप लोग हमें ये बताइए, जब हमने ओ को ए से मिलाया, ओ को बी से मिलाया, तो आपको कितने त्रिभुज नजर आ गए, दो त्रिभुज नजर आ गए बेटा। ये पहला त्रिभुज, इसका नाम हो जाएगा ए ओ एम, और दूसरा त्रिभुज बी ओ एम। तो क्या करेंगे, इन्हीं दोनों त्रिभुजों में हम लेके चलेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि जब हम दो त्रिभुज ले लेते हैं, कितने त्रिभुज, दो त्रिभुज ले लेते हैं, तो आप समझ जाइए त्रिभुज को हम क्या करने जा रहे हैं, सर्वांग सम।
हमेशा ध्यान रखना कि जब भी सर दो त्रिभुज ले लेंगे तो हमेशा सर क्या करेंगे, उन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, सर्वांग सम करेंगे बेटा। तो चलिएगा हम करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे बेटा, त्रिभुज AOM, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज BOM में हम इन दोनों त्रिभुजों में लेके चलेंगे बेटा। तो ध्यान से सुनिएगा। अब हम आपसे पूछेंगे, बताइए OA बराबर OB क्यों होगा, है ना। OA किसके बराबर होगा, OA बराबर होगा OB के। क्यों होगा, क्योंकि ये बेटा हो जाएगी वृत्त की त्रिज्याएं। जैसा कि आपको मालूम है कि वृत्त की त्रिज्याएं कैसी होती हैं बेटा, बराबर होती हैं। तो ये हो जाएंगे वृत्त की त्रिज्याएं। तो OA बराबर OB ये हो गई वृत्त की त्रिज्याएं। अब इसके बाद कोण OMA, OMA बराबर कोण OMB, OMB बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। जैसा कि आपको मालूम है ये दिया है कि आपको मालूम है कि जो OM है वो लंब है AB पर। बताइए समझ में आया बेटा। इसके बाद अब बताइए दोनों में जो उभयनिष्ठ दिख रहा है वो OM है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन भुजा। यदि हम इस OM को हम हटा दें, यदि हम इस OM को हटा दें तो क्या ये दो त्रिभुज नजर आएंगे आपको? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो चलिएगा हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि OM जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे OM बराबर OM, क्या लिख देंगे हम, उभयनिष्ठ भुजा। क्या लिख देंगे हम, उभयनिष्ठ भुजा। ये उभयनिष्ठ भुजा हुई, इसका मतलब है दो भुजा बराबर एक कोण बराबर। तो बताइए बेटा त्रिभुज कैसा हो गया, सर्वांग सम हो गया। तो चलिए त्रिभुज हो गया सर्वांग सम। तो ये दो त्रिभुज आपके क्या हो गए बेटा, सर्वांग सम हो। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज AOM सर्वांग सम त्रिभुज, क्या लिख देंगे BOM। और आपको मालूम है बेटा जैसे ही त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो जो भुजा बराबर नहीं है उस भुजा को बराबर दिखा दीजिए, जो कोण बराबर नहीं है उस कोण को हम बराबर दिखा सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर कोण की आवश्यकता नहीं है, हमें इसमें भुजा की आवश्यकता है। तो हम बता सकते हैं कि जो AM है वो BM के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने त्रिभुज को क्या कर दिया, सर्वांग सम कर दिया। तो AM किसके बराबर हो जाएगा, BM के बराबर हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था बेटा। बताओ समझ में आया, ठीक है। तो चलिएगा अब हम आपको नेक्स्ट प्रमेय कराते हैं। इसके बाद चलिएगा अब मैं आपको नेक्स्ट प्रमेय कराता हूँ। तो प्रमेय आपकी क्या है, क्या कह रही प्रमेय, तो बेटा सुनिएगा कि सिद्ध करो कि वृत्त की केंद्र तथा जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है बेटा। तो जैसा कि आपको मालूम है अभी हमने आपको प्रमेय जो बताई थी वो हमने आपको क्या बताई थी कि सिद्ध करो कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अब आपकी जो प्रमेय है वो प्रमेय क्या है कि सिद्ध करो कि वृत्त के केंद्र तथा जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है बेटा। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वृत्त आप तभी सीख सकते हैं जब आपको वृत्त के बारे में जानकारी हो, ठीक है। तो आप हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से वृत्त से संबंधित हमने काफ़ी परिभाषाएं हमने बताई हैं, तो आप जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम प्रमेय पढ़ेंगे उसके बाद फिर हम इसको करते हैं। तो प्रमेय क्या है कि सिद्ध करो कि वृत्त, तो बात किसकी हो रही है, वृत्त की हो रही है। तो हम बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले हम वृत्त क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे, ठीक है ना बेटा। एक हमने वृत्त बना दिया, आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमने एक वृत्त ड्रॉ किया। अब वो ये कह रहा है सिद्ध करो कि वृत्त के केंद्र, तो बेटा वृत्त का केंद्र ये हो गया, ठीक है। सिद्ध करो कि वृत्त के केंद्र तथा जीवा, तो बेटा जीवा यही हो जाएगी, जीवा जिसको हमने नाम दे दिया AB। तो सिद्ध करो कि वृत्त के केंद्र, केंद्र हो गया बेटा O। सिद्ध करो कि वृत्त के केंद्र तथा जीवा के मध्य बिंदु। अब इसमें हमें जीवा का मध्य बिंदु दिया जिसका नाम हो गया M। बात समझ में आई। इस AB का मध्य बिंदु हो गया M और AB क्या है, जीवा है। AB क्या है, जीवा है। जैसा कि आपको मालूम है जीवा की परिभाषा क्या होती है कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं बेटा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जीवा की परिभाषा क्या है कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं बेटा। तो चलिएगा तो ये बेटा जीवा हो गई, ठीक है।
ये दो बिंदु हो गए, इनको हमने मिला दिया तो ये जीवा बन गई। इसका मतलब है, एक बार फिर से पढ़ते हैं कि वृत्त के केंद्र, वृत्त का केंद्र ये हो गया, वृत्त के केंद्र तथा जीवा, जीवा की मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। अब हम ओ को एम से मिला देते हैं, क्योंकि उसने ये तो बोला कि वृत्त के केंद्र तथा जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। जीवा पर क्या होती है? लंब होती है। इसका मतलब हमें ये सिद्ध करके बताना है कि ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी 90 डिग्री। बेटा लंब कब होगा? जब हम ये कोण क्या दिखा दें? 90 डिग्री दिखा दें, तो ये जो ओ एम है वो जीवा ए बी पर क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए बेटा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा ए बी का मध्य बिंदु एम है, या इसको लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं कि ए एम बराबर बी एम। हमें ये दिया हुआ है, चलिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमको क्या सिद्ध करना है? ध्यान सुने। सिद्ध करो कि वृत्त के केंद्र तथा जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। इसका मतलब है कि ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी 90 डिग्री, या पहले लिखेंगे हम जो ओ एम है वो लंब है जीवा ए बी पर, या कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है बेटा, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिएगा, इसमें भी हम क्या करेंगे? रचना करेंगे। बिना रचना के बेटा नहीं होगी प्रमेय, तो ध्यान से सुनिए। रचना में हम क्या करेंगे? ओ को हम क्या करेंगे? ए से मिला देंगे, ओ को ए से मिला देंगे। इसी प्रकार से ओ को हम किससे मिला देंगे? बी से मिला देंगे। ओ को हम किससे मिला देंगे? बी से मिला देंगे। तो मिलाते ही हमको दो त्रिभुज नजर आ गए बेटा। कितने त्रिभुज नजर आ गए? दो त्रिभुज नजर आ गए बेटा। जैसे ही हमने ओ को ए से मिलाया, ओ को बी से मिलाया, हमें दो त्रिभुज नजर आ गए। तो अब हम क्या करेंगे? इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेकर चलेंगे। अब आप बेटा समझ गए होंगे कि जैसे ही हम दो त्रिभुज ले लेंगे तो हम त्रिभुज को क्या करेंगे? सर्वांग सम। बहुत सिंपल है बेटा ये करके। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में काफी बार आ चुकी है। ठीक है, ये कई बार प्रमेय आ चुकी है, इसलिए जो हम आपको बता रहे हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है ना? तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। रचना में क्या लिखेंगे? ओ ए तथा ओ बी को मिलाया। लिख देंगे ओ ए तथा ओ बी को मिलाया, ओ ए तथा ओ बी को मिलाया। ठीक है बेटा, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा उत्पत्ति। ध्यान से सुनिएगा सभी छात्र। तो देखिए बेटा, सबसे पहले जब हमने ओ को ए से मिलाया और ओ को बी से मिलाया तो हमें दो त्रिभुज नजर आए। तो उन दोनों त्रिभुजों को हम लेकर चलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए ओ एम तथा त्रिभुज, बताइए, बी ओ एम में, बी ओ एम में। इन्हीं दोनों त्रिभुजों को बेटा हम लेकर चलते हैं। तो चलिए बेटा, त्रिभुज को हम सर्वांगसम करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, इसके नीचे यहाँ पे आपको करना है। तो चलिए बेटा, तो बताइए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमने देखा फिर से यहाँ पर ओ ए जो है वो ओ बी की क्या है? बराबर है। ये हो जाएंगे बेटा आपकी वृत्त की त्रिज्या है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ओ ए बराबर ओ बी, ब्रैकेट में लिख देंगे वृत्त की क्या है बेटा? ये त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, वृत्त की त्रिज्याएं। इसके बाद एम ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए जो ए एम है वो बी एम के क्या होगा? बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए एम बराबर बी एम। क्यों लिख दोगे? चूंकि एम ए बी का क्या है? ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक है, ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है। यानी कि एम ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है।
चलिए इसके बाद अब आप हमें बता दीजिए अब इसमें कौन सी भुजा बराबर होगी। सुनिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि वृत्त की ये त्रिज्याएं बराबर हो गई, AM बराबर BM के हो गया। और सुनिए OM दोनों में क्या हो जाएगी बेटा, ओवैनिष्ठ भुजा। OM बराबर OM ये आपकी हो जाएगी ओवैनिष्ठ भुजा। क्या हो जाएगी बेटा, ओवैनिष्ठ भुजा हो जाएगी। इसका मतलब है त्रिभुज में 3 भुजाएं बराबर हो गई। इसका मतलब है त्रिभुज कैसा हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज AOM सर्वांगसम त्रिभुज BOM। ये दोनों बेटा त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। और जब बेटा त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो हमने आपको बताया कि जो भुजाएं बराबर नहीं है उस भुजा को बराबर दिखा दो, और जो कोण बराबर नहीं है उस कोण को बराबर दिखा दीजिए। लेकिन हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें तीनों भुजाएं बराबर दिखा दी, तो अब हम किसको बराबर दिखाएंगे, हम कोण को बराबर दिखाएंगे। और उस कोण को बराबर दिखाएंगे हमें जिस कोण की क्या है, हमें आवश्यकता है बेटा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन कोण को बराबर दिखा देंगे। क्या लिखेंगे, OMA। हम यहाँ पे लिख देंगे कोण OMA बराबर कोण क्या लिख देंगे, OMB। ठीक है, और इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। बताइए समझ में आया। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं वो सुनिएगा। आप लोग देखिएगा AMB ये कैसी रेखा है, सरल रेखा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि AMB एक कैसी रेखा है, सरल रेखा है। ठीक है, AMB कैसी रेखा है, सरल रेखा है। और आपको मालूम है सरल रेखा पर बने कोण कितने अंश के होते हैं, 180 अंश के होते हैं। सरल रेखा पर जितने भी कोण बनेंगे वो 180 अंश दर्शाएंगे। सभी को हम अगर जोड़ देंगे तो वो 180 अंश होगा उसका मान। इसका मतलब है कि हम इन दोनों कोणों का योगफल है, इसका मतलब है OMA। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण OMA प्लस कोण OMB बराबर हो जाएगा 180 अंश। लिखोगे रैखिक युग्म के द्वारा एक सरल रेखा है, उसके द्वारा ही ये कोण OMA और OMB का मान 180 अंश हो गया। अब ध्यान से सुनिए बेटा, देखो कोण OMA ऐसे लिखा रहेगा प्लस OMB किसके बराबर है, कोण OMA के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, कोण OMA लिख देंगे यहाँ पे बराबर का निशान 180 अंश। ये कैसे हुआ, तो आप सामने लिख सकते हो समीकरण फर्स्ट से। कैसे हुआ, समीकरण फर्स्ट से हो गया। अब आप देखिए बेटा इन दोनों कोणों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 कोण OMA बराबर 180 अंश। इसका मतलब है कोण OMA बराबर 180 अंश बटे 2। इसका मतलब है कोण OMA बराबर आ जाएगा बेटा 90 अंश। कितना आ जाएगा, 90 अंश। इसका मतलब है जब कोण OMA का मान 90 अंश है और कोण OMA है वो OMB के बराबर है, अर्थात कोण OMB का मान कितना होगा, 90 अंश होगा। लेकिन तब हम कह सकते हैं कि जो OM है वो लंब होगा, ठीक है, AB पर। किस पे लंब होगा, AB पर लंब होगा बेटा। बताइए समझ में आया। तो आप बने रहिए इस YouTube चैनल के साथ, है ना। मेरे YouTube चैनल का नाम है गोपाल रावत एजुकेशन पॉइंट। ठीक है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आगे और भी प्रेरणा प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट।